के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के अलवर जिले में आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनकी तैयारियों को लेकर बैठक तय की गई और उनकी सभा व अन्य कार्यक्रमों को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए। अलवर मालाखेड़ा में होने वाले राहुल गांधी की मेगा रैली में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट तय किया गया। इस संबंध में आज शिक्षा मंत्री, अलवर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला, राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित अनेक विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी। राजस्थान में झालावाड़ के रास्ते में प्रवेश करेगी और अलवर में सुरेर में प्रवेश करेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी रैली मालाखेड़ा में होगी, जिसमें 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राहुल गांधी की अलवर की यात्रा की तारीख अभी निश्चित नहीं है, न ही कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी इसमें लोग शारिक होंगे और गुटबाजी नहीं है और ना ही किसी तरह की खींचातान है। सभी एक मंच पर इकट्ठा होंगे और राहुल गांधी की यात्रा को सभी का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा गैर नैतिक राजनीतिक है और इसमें कोई मुद्दे जिसमें आमजन का जुड़ता जा रहा है। इधर उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो रैली में दोनों प्रदेशों में आंतरिक माहौल बन रहा है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि आज की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए गए हैं। उनके रूट पर चार्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मेरे चुनाव में भी मालाखेड़ा में राहुल गांधी की सभा हुई थी। उस वक्त मैं काफी मार्जिन में था, जीता था और यह सौभाग्य की बात है कि इस बार भी भारत जोड़ो यात्रा मालाखेड़ा में होकर ही जा रही है और राजस्थान की सबसे बड़ी सभा भी मालाखेड़ा में ही है। उन्होंने बताया कि सुरेर बॉर्डर में राहुल गांधी की एंट्री होगी और बसवा में पैदल चलेंगे और सुरेर में जलपान कार्यक्रम होगा। रात्रि विश्राम डिगावड़ा में होगा, जहां नुक्कड़ सभा होगी। फिर उसके बाद मालाखेड़ा में बड़ी सभा होगी। फिर अलवर शहर होते हुए बगड़तिराया, रामगढ़, नौगांवा से रास्ता हरियाणा में प्रवेश करेंगे। सभी यात्री विश्राम रामगढ़ के पास होगा। उन्होंने बताया कि इस पद यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और हर नागरिक यह यात्रा में शरीक होना चाहता है। इसी मालाखेड़ा कस्बे के अंदर आए थे और मुझे इस चीज़ का लाभ मिला। मैं अच्छे मार्जिन से यहाँ पे चुनाव जीत के गया विधानसभा के अंदर और अब वापस मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी वापस इधर से ही जा रहे हैं और पूरे प्रदेश की जो जनसभा है वो मालाखेड़ा के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आयोजित कर रही है। हमें आतिथ्य मिला है, हम इस चीज़ को पूरा निभाएंगे और बड़ी जनसभा राजस्थान की यहाँ पे होगी, जिससे कि पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा और कांग्रेस 2023 में भी और 2024 में भी राजस्थान में भी और देश के अंदर वापस रिपीट करें। क्या रूपरेखा रहने वाली है कार्यक्रम की? देखिए, हमने लगातार सभी ब्लॉकों के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर टारगेट दे दिए हैं। कार्यकर्ताओं की बैठकें हम कर रहे हैं। गाँव ढाणी ढाणी हम इस पूरे 1-1.5 महीने के अंदर जाएंगे और लोगों को अपील करेंगे कि वो लोग राहुल जी की सभा के अंदर आएं और उनकी बात को सुने। किस तरीके से रूट रहेगा उनका, पैदल मार्च कहां तक रहेगा और क्या रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जी एक दिन में लगभग 20 से 25 किलोमीटर पदयात्रा करते हैं। सुरेर बॉर्डर से वो एंट्री करेंगे और सुबह वो बसवा से पैदल चलेंगे और वहाँ से चलते हुए वो आएंगे सुरेर के अंदर, वहाँ लंच करेंगे, फिर वापस पदयात्रा शुरू होगी और रात को डिघावड़ा के अंदर वो नुक्कड़ सभा करेंगे और अगले दिन मालाखेड़ा के अंदर बड़ी सभा करेंगे और उससे अगले दिन फिर वापस पदयात्रा करते हुए अलवर शहर में से होते हुए वो बगड़ तिराहे पे लंच करेंगे और उसके बाद शाम को वापस बगड़ तिराहे से चलते हुए रामगढ़ तक पैदल जाएंगे। रात्रि विश्राम रामगढ़ और नौगांवा के बीच में करेंगे और अगले दिन फिर वापस नौगांवा से सुबह पदयात्रा शुरू करते हुए आगे हरियाणा बॉर्डर की तरफ वो प्रस्थान करेंगे। उत्साह काफी देखा जा रहा है। उत्साह जनता के अंदर है। लोग पूछ रहे हैं, अभी से हमारे पीछे लगे हुए हैं कि हमें इस यात्रा के अंदर रहना है, किस प्रकार से हम पहुँचें, वो बार बार इस चीज़ का निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक रैली, जो ये यात्रा निकल रही है, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। आज तक मुझे लगता नहीं है कि आज़ादी से लेकर आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी कोई यात्रा करी हो और एक ऐसे मुद्दों को लेकर जो इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का अगले चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं है। इसके अंदर ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। जो देश के सामने समस्या आ रही है, जो एक तरह से देश को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, अमीरी के नाम के ऊपर, उसको जोड़ने के लिए एक ही यात्रा
राहुल जी ने शुरू करी है। तो आम जो जन है, जो किसी पार्टी से भी संबंध नहीं रखता है, वो भी इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहता है। और जहाँ तक कि आज के तक की बैठक थी, इसमें हमारे सभी जितने कांग्रेस के साथी हैं उन सबों ने प्रतिज्ञा ली है कि ये जो रैली होगी और यात्रा होगी अलवर के अंदर, ये एक तरह से ऐतिहासिक होने वाली है। अब तक क्या प्रभाव नजर आया, क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ में और आगामी दिनों में राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या इन चीज़ों का इफेक्ट कितना नजर आएगा? देखिए, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर आता है, क्योंकि आप देखिए हिमाचल का चुनाव संपन्न हो चुका है, गुजरात का चुनाव अभी जारी है और संपन्न बहुत जल्दी होगा। जहाँ तक मैंने जो महसूस किया है उसके अंदर आप देखिए कि दोनों ही जगह पर कांग्रेस की सरकार आएगी। लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि इन चुनावों के अंदर हिमाचल के अंदर मुझे जाने का भी मौका मिला और वहाँ के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक कि उनको विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए भी जनता ने रोक दिया। ये पहली बार मैंने देखा है, आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा। कितनी भी पुलिस लगा ली, कितनी भी हो गई, उनने पहले ही उनको हाथ हिला हिला कर कहा कि आप वापस जाइए। तो ये जनता के अंदर आक्रोश है बहुत ज़्यादा। अलवर की संभावना क्या क्या है? रैली किस तरीके की होगी? कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि हम 4 और 5 लाख की कम से कम रैली करें, ऐतिहासिक रैली यहाँ हो और हज़ारों लोग उनके साथ अलवर ज़िले का जो बॉर्डर हैं, दोनों बॉर्डर, राजगढ़ की तरफ का, सुरेर की तरफ का और इधर रामगढ़ का जो बॉर्डर है, वहाँ तक वो चलेंगे साथ।